तुम्हें बददुआ लगी थी बच्चों की? जो हरामी होते हैं ना उनकी बददुआ नहीं लगती। बहन के तो मुझे टक्कर रहे हो मादर। चलो की औलादो। एक मिनट माल भिजवाओ ना वहाँ। आप भी पैसे भिजवाओ। 1-2 दिन में पैसा नहीं आया तो माल की सेल कर दूंगा। सरकारी माल सेल को थोड़ा कर पाओगे आप? कोई बात नहीं, सरकारी माल, मैं भी सरकारी आदमी हूँ, नो टेंशन हूँ मैं। दोस्तों, जब रोड पर गाड़ी चलती है तो ड्राइवर या गाड़ी मालिक का यही जतन होता है कि किसी तरह 2 पैसे जेब में आ जाए। वो कहीं यहां गाड़ी लगाने की सोचता है, कहीं वहां गाड़ी लगाने की सोचता है, ये माल लाद लूं, इससे गाड़ी जोड़ लूं, यही होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जाते तो अच्छे जतन के लिए हैं, लेकिन उसमें ऐसे दांव पेच फंस जाते हैं कि उससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है कुछ गाड़ी वालों के साथ। उनकी इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं कि अब वो परेशान हैं, रोने तक को मजबूर हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किनके साथ हुआ है, क्या है पूरा माजरा, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, ये खबर जो है तो अजीबोगरीब। जी हां, सुनने में आपको लगेगा भी ऐसा। क्यों? क्योंकि गाड़ी कहीं है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गाड़ी की चेसी है, बॉडी नहीं है, बॉडी कहीं है, ड्राइवर कहीं है, और हां, जो लेन देन करना है उसकी बातचीत भी कहीं ना कहीं है। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि कुछ गाड़ियां 11 दिसंबर को एक प्रचार के लिए लगी। जी हां, किसी पार्टी के प्रचार के लिए कई गाड़ियां लगी। गाड़ियां लगने के बाद कुछ बात तय हुई कि 26 जनवरी तक ये गाड़ियां आपकी चलेंगी और आपके पैसे 26 जनवरी तक के दे दिए जाएंगे। लेकिन अब ड्राइवरों ने आरोप लगाए हैं कि उनको कहे के मुताबिक पैसा नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो परेशान है। सुनिए उनका क्या कहना है। मैं नरेंद्र कुमार सन ऑफ शोभाराम, अलवर, राजस्थान से। मैंने हमारा संकल्प विकसित भारत में हमने गाड़ी लगाई थी। ये गाड़ी है, ये गाड़ी नंबर है 11 दिसंबर 2023 को, और हमसे कहा गया था कि 26 जनवरी 2024 तक गाड़ी चलेंगी, 31 तक का आपको पेमेंट मिलेगा। आज तारीख 16 फरवरी हो गई है 2024। हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। गाज़ियाबाद और नोएडा का ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम राजेश और एक का नाम विजय पांडे है, वो हमारा पैसा नहीं दे रहा है। ट्रांसपोर्ट टीवी से मेरा अनुरोध है, कृपया इस मामले को संज्ञान में लें और हमारी मदद करें। हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ना हम इन गाड़ियों को चलाने के हैं, और हमारी गाड़ी की जो बॉडी थी वो उनके पास जमा है, जो आज की अगर उस बॉडी की कीमत लगाएं तो 70,000 के तकरीबन बनती है। उन्होंने अपनी बॉडी रख के दी थी। इनका इनमें सामान है, एलईडी है, जनरेटर वगैरह है, और इनकी वो साउंड सिस्टम की मशीनें वगैरह हैं, और इन्होंने ये पूरी गाड़ी है, इन्होंने अपना ये पूरा सिस्टम लगा के दिया है। भाजपा सरकार का ये प्रचार किया था, गांव-गांवों में गाड़ी गई थी। तो आपसे अनुरोध है, इस मामले को अपने संज्ञान में लें और हमारी मदद करें। अब इस वीडियो को देखकर आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि हुआ क्या, लेकिन ये एक पक्ष है। यहाँ पर ड्राइवरों ने हमें बताया कि उनके पैसे जो कहे के मुताबिक थे वो नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उनकी गाड़ियों की जो बॉडी है वो निकाल कर रख ली गई है। हम तक ये माजरा पहुंचा, हमने पूरी वीडियो देखी, रिकॉर्डिंग सुनी। एक रिकॉर्डिंग भी उन्होंने हमें भेजी, कॉल रिकॉर्डिंग, जो ड्राइवर की और ट्रांसपोर्टर से बातचीत है। उसमें भी सुनिए क्या क्या कहा जा रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, रिपोर्ट करें? हाँ जी। तो मैं रिपोर्ट कर लो, चाहे कुछ कर लो महाराज जी, मैं यही प्राण दे दूंगा, आज यही प्राण दे दूंगा, अभी प्राण दे रहा हूँ। और तुम्हारे नाम मेरे बच्चे FIR लिखाएंगे, या तो मेरी गाड़ी यहाँ से हुआ तो मैं कल सुबह से यहाँ पड़ा हूँ, तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी है। तू प्राण दे दे जा। हैं? दे दे प्राण। दे दूं? इतना नहीं करता हूँ मैं, तो कुछ सोच रहा हूँ। सुन, तू ब्लैकमेल कर रहा है क्या मेरे को? नहीं तो आप नहीं, एक बात था, तूने मेरा 12-15 लाख का माल रखा हुआ है,
हाँ हेलो, हाँ तूने मेरा 12-15 लाख का माल रखा हुआ है हाँ। और तुमने लेने हैं मेरे से 1,32,000 रुपए और तुमने ब्लैकमेल कर रहा है क्या? नहीं तो आपने मुझे बंद कर रखा है तो हम बंद बने रहेंगे यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो विश्राम, हमारे सुनो। बच्चे नहीं है, हमने 3 महीना आपके साथ अरे विश्राम, मेरी बात, 3 हाँ। महीने में तुम्हें पैसे नहीं मिले क्या? पैसे आपने दिए हैं, लेकिन ये यहाँ गाड़ी ऐसी खड़ी रहेंगी पैसे बेटे तेरे खाते में है सारे। सुन, तो मुझे जान से मारो भाई, जान से मार दो। मुझे तुझे 1,32,000 रुपए देने हैं और तूने मेरी 3 गाड़ियों पे 15-16 लाख का माल रखा हुआ है, ठीक है? अरे तुम्हारा 56 लाख का रास्ता है तो मुझे जान से मारो रे, मार दो तुम। मैं दिल्ली में हूँ, तू रेवाड़ी में, तुझे जान से कैसे मारूंगा मैं? नहीं आप जान से मार दो, लेकिन यहाँ रोटी पानी का कोई सुविधा है मेरे पास 2 रुपए नहीं है। तू रिकॉर्डिंग कर ले राजेश। ओए सुन विश्राम, हेलो, हाँ महाराज बोलो। तुझे जो करना हो ना कर ले, तू रिकॉर्डिंग कर ले और तू भोटी का जहर खा के मर जाओ सारे, उसका पैसा मैं दे दूंगा, ठीक है? मर जाओ, अच्छा मर जा बहन से, तो मर जा। तू इसे रिकॉर्डिंग कर। मादर तो तुमने मेरी गार्ड प्लेन कर दी, सुने हाँ साले, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया तुम बहन चोदों ने। जब तुम्हें मैंने पहले दिन कहा था कि आ जाओ माल लेके और तुम्हें पैसा ना दूं तो मुझे बोलना है। तुम कुछ तो तुम आ नहीं रहे हो ना, तू अपने मरा तू बहन। मेरे अंदर तेरी कुव्वत है ना, सुन, तुम्हारी माँ दूंगा, तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूँ मैं। तुम्हें बद्दुआ लगेगी, बच्चों की बद्दुआ लगेगी महाराज। जो हरामी होते हैं ना उनकी बद्दुआ नहीं लगती। सुन, तुम्हें बद्दुआ लगेगी बच्चों की। मैं 3 महीना बर्दाश्त किया तुम्हारा। मैं तेरे को मादर कह रहा हूँ कि तू गाड़ी मंगा दे, साले मेरे बच्चों की बद्दुआ तुझे लगेगी बहन के। पता कैसे अच्छा। लगेगी? सुन हाँ कि तुम मेरे को तक कर रहे हो। जब मैं तुम्हें मादर कर रहा हूँ 1,32,000 है, तुम माल लेके आओ, मैं ना दूं तो मुझे बोलना बहन के। तुम मुझे तक कर रहे हो मादर। चलो की औलादो, एक मिनट। मर जाऊं मैं क्या जान दे दूं, यहां तक की नौबत पहुंच गई ड्राइवरों के मुताबिक। आपने कॉल रिकॉर्डिंग में सुना। अब तक सुनकर यह लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ गलत हुआ है। बेशक ये सुनने में दर्दनाक है, दर्द भरा है और आंखें खोलने वाला है कि इतने दिन काम किया, पैसे भी नहीं मिले। लेकिन जब ये कहानी हम तक पहुंची, हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की। जिस ट्रांसपोर्टर विजय पांडे का इन्होंने नाम लिया, हम उस तक पहुंचे। इनके आरोप थे कि पैसों की बात सुनकर वो फोन नहीं उठा रहे, कॉल नहीं लग रही या बात नहीं करना चाह रहे, तो हमने भी उनका नंबर डायल कर दिया। अब उनसे बात हुई। पहले तो कई बार कॉल करने के बाद उनसे संपर्क हो पाया। जब उनसे बात हुई तो उनका पक्ष पता चला कि क्या क्या हुआ है दरअसल दोनों तरफ से। विजय पांडे जी का कहना है कि भैया बात 26 जनवरी तक हुई थी, वो मान रहे हैं, और जैसे जैसे कहा गया पैसे भी दिए गए। 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को इन्होंने कहा कि जो गाड़ियां जिन पर एलईडी या प्रचार के लिए जो भी सामग्री लगी है वो हमें उतारने हैं, आप सभी गाड़ियां लेकर आ जाइए। इनका कहना यह है कि कुछ गाड़ियां तो आ गई लेकिन कुछ गाड़ियां रुक गई जिन पर ये माल लगे हुए थे। लगभग 3 गाड़ियां इन्होंने बताई हैं जो अभी रुकी हुई हैं जिस पर माल लगा हुआ है, और ऐसा ही ड्राइवर ने भी हमें बताया कि 3 गाड़ियां अभी उनके पास हैं। वो इसलिए कि उनका कहना है कि ये पहले पैसे दें तो ये गाड़ी पहुंचाएं। ये कह रहे हैं कि पहले ये मेरे तक गाड़ी पहुंचा दें तो मैं 31 जनवरी तक का भी हिसाब करने को तैयार हूं। लेकिन अब ड्राइवर का कहना है कि इतने दिन से गाड़ियां खड़ी हैं, हमें उसका भी हिसाब चाहिए। जब हम पांडे जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कुछ रिकॉर्डिंग्स हमें भेजी, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग, जो ड्राइवर और इनके बीच बातचीत हुई। क्या बात हुई वो भी सुन लीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, क्या हाल है साहब? हाँ बताओ भैया। नमस्कार। क्या करना है इस माल का? क्या करना है, वहाँ भिजवाओ माल। क्या हैं? माल भिजवाओ ना वहाँ रेवाड़ी। आप भी पैसे भिजवाओ। हैं? आप भी पैसे भिजवाओ। आधे पैसे। हेलो। मग पैसे आएंगे तो माल आएगा ना। तो पैसे बात हुई तो थी, कुछ पैसे डालने के लिए। 1 भी रुपए नहीं आया अभी। 1 रुपये नहीं आया। चलो मैं तो यार मैं बाहर था, मैं बात करके बताता हूँ, रुको अभी। बाहर की सुनो मेरी बात। हाँ। चाहे मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, उनको भी सुना देना। 1-2 दिन में पैसा नहीं आया तो माल की सेल कर दूंगा।
अरे भाई रुक जाओ, मैं अभी बात करके बताता हूँ यार, ठीक है? अभी मैं बाहर हूँ, मैं होने दिल्ली। रिकॉर्डिंग कर लेना, चाहे आप सुनो मेरी बात, रिकॉर्डिंग करके चाहे ऊपर तक सुना देना। कोई बात नहीं, रुको अभी, रुको मैं करता हूँ बात, ठीक है? 1-2 दिन में पैसा नहीं आया तो मैं सेल कर दूंगा इस माल की। अरे सेल कर क्या कर दोगे यार? सरकारी माल सेल को थोड़ा कर पाओगे आप? कोई बात नहीं, सरकारी माल, मैं भी सरकारी आदमी हूँ, नो टेंशन हूँ मैं। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे पूछना तो दो, ठीक है? मैं बताता हूँ, बात करके बताता हूँ। कितनी देर में बताओगे? बता रहा हूँ, 10 मिनट को। बताओ मेरे। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद यहां पर यह नजर आ रहा है कि यही बातचीत चल रही है कि आप मुझे दें, मैं आपको दूं, यानी कि आप मेरा पैसा दें तो मैं आपका सामान दूं। और यह तक कह दिया गया कि अगर अब पैसा नहीं मिला 1-2 दिन के अंदर तो सामान बेच दिया जाएगा। जब हमने बात पांडे जी से की, सारी बातें जानी, तो उनका भी यही कहना है कि अगर 1-2 दिन तक उनके पास माल नहीं पहुंच गया तो वो भी FIR कर देंगे, कानूनी मदद लेंगे। उधर से ड्राइवरों का भी यही कहना है। इस सारी प्रक्रिया के बाद हमने भी सुझाव दे डाला ड्राइवरों को कि देखिए, जब सेटलमेंट करनी है तो आगे आना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। और दोनों पक्ष बातचीत करने को तैयार हैं, वो पैसा देने को तैयार है, लेकिन बात और शर्त वही है। वो कह रहे हैं कि पहले पैसे दें, ये कह रहे हैं कि पहले गाड़ी और माल दें। इस बात को लेकर इनकी कहानी अटकी हुई थी। खबर किए जाने तक यही बात सामने आई कि ये कहानी इस वजह से अटकी हुई है। अब नेक्स्ट अपडेट क्या होती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, जैसे ही वो अपडेट हम तक पहुंचती है। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अपने सुझाव भी बताइए कि ड्राइवरों को इसमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, सुझाव जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम पसंद आ रहा है तो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।